नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जनपद फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष में तैनात सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह अपनी पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस मौके पर थाना परिसर में थाना प्रभारी अरविंद कुमार गौतम ने उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की सराहना की और वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह थाना क्षेत्र में अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते थे। यही वजह है कि उनकी आज विदाई समारोह में क्षेत्रीय लोगों ने उनकी सराहना की। इस मौके पर सिपाही विकास सिंह, राकेश राठ, सुजीत सिंह यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। मेरे सहयोगी सब इंस्पेक्टर साहब, समस्त स्टाफ, आज हमारे बीच काफी लंबे समय से काम कर रहे आदरणीय रंजीत साहब का रिटायरमेंट है। ये प्रक्रिया सतत चलती है। विभाग में आए एक दिन आगमन होता है, एक दिन प्रस्थान होता है। आपका सचिव परिचय के रूप में जो मुझे जानकारी है, आप 1908 में वर्ष 1981 में 16 अगस्त 2081 को आपने विभाग ज्वाइन किया। आप छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार में जन्मे। आपने बीए तक शिक्षा ग्रहण की और करीब 40 वर्ष का सेवा काल आपने निर्विवाद उत्कृष्ट रूप से आपने काटा है। मेरे बीच करीब आप 11.5 महीने, 10.5 महीने का समय, मैं 17 अक्टूबर 2020 को यहाँ आया था। करीब 10.5 महीना का कार्यकाल मैं आपके साथ, आपने मेरे साथ कार्य किया। आपका सौम्य व्यक्तित्व, निष्पक्ष छवि, ये हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। आपको जो भी मेरे द्वारा काम दिया गया, आपने बखूबी पारदर्शी तरीके से, निष्पक्षता से आपने पूर्ण किया। फतेहपुर से जयगम हुसैन की रिपोर्ट। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी के बतौर मुख्य अतिथि के नेतृत्व में ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और आतिशबाजी कर जश्न भी मनाया गया। ध्यानचंद स्टेडियम में समिति के सदस्यों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। संदीप ने उपस्थित खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। स्टेडियम में उपस्थित क्रीडा अधिकारियों और पदाधिकारियों ने इस आयोजन की सराहना भी की। इस शुभ अवसर पर राकेश अहिरवार, विशाल सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम आज हमारे झांसी वासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस भी है और हमारे जो दद्दा झांसी, जो बुंदेलखंड की मिट्टी में इन्होंने जन्म लिया है, इनकी वजह से आज पूरे झांसी में इतना हर्ष हो रहा है, इतना आनंद ले रहे हैं हम लोग जैसे दीपावली हो। क्योंकि ध्यानचंद दद्दा की वजह से हम लोगों का नाम पूरे विश्व में हो गया है। मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को साथ धन्यवाद देना चाहता हूं कि दद्दा की आज 116वीं जो जयंती है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इसीलिए हम लोग सारे शहर के नगरवासी और हमारे इष्ट मित्र सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने आज जन्मदिन में हिस्सा लिया है और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का। और ख़ास तौर से माननीय मोदी जी का, जिनने खेल के नाम पर, जिन्होंने दद्दा के नाम पे, ध्यानचंद के नाम पे जो खेल रत्न पुरस्कार रखा है, उसके लिए उनका भी साथ धन्यवाद और सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खिलाड़ियों के सहयोग के लिए क्या? खिलाड़ियों के सहयोग के लिए यही बात मैं कहूँगा कि अगर भविष्य में किसी भी नगरवासी को ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे में कोई भी तरीका की ऐसी स्थिति है जिससे वो बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है और उसके पास व्यवस्थाएँ नहीं हैं या कोई भी तरह की कोई परेशानी है, तो मैं संदीप सरावगी हमेशा ऐसे बच्चों के लिए, हमेशा ऐसे गरीब परिवारों के लिए खड़ा मिलूँगा। कोई भी व्यवस्था अव्यवस्था होने पर आप लोग सब लोग मुझसे संपर्क करें, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। जय। झांसी से वाशु हसन की रिपोर्ट।
कन्नौज होगा क्षय रोग मुक्त। राकेश कुमार मिश्रा ने 0 से 25 वर्ष तक के क्षय रोग ग्रसित 5 बच्चों को गोद लिया है। उनके घर जाकर भोजन स्तर के सुधार के लिए उन्हें गुड़, भुना चना, लैया बेकरी बिस्कुट सहित कई सेवा के पैकेट उन्हें दिए हैं। नियमित रूप से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाने के लिए लेखपाल को नजर रखने का निर्देश भी दिया है। कमी होने पर तुरंत खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। वहीं अन्य व्यक्तियों द्वारा गोद लिए गए बच्चों को समय से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिससे क्षय रोग मुक्त हो सके। सर, आज आप द्वारा जनपद के चिन्हित टीबी मरीज जो बच्चे थे उनको आपके द्वारा गोद लिया गया था, उसके संबंध में जिले में टीबी से ग्रसित 0 से 25 वर्ष के जो भी बच्चे उनका नियमित इलाज किया जाता है और उनके खाते में पर मंथ 500 रुपये भी डाले जाते हैं। लेकिन उन बच्चों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, तो हम लोग उन बच्चों को ज़िले के कुछ अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, तमाम जो छोटे उद्योग वाले लोग हैं, इसके अलावा जो हमारे डिग्री कॉलेज हैं, इन लोगों को हम गोद लेने के लिए आग्रह करते हैं। तो जो लोग गोद लेते हैं वो इन बच्चों को कुछ सहयोग करते हैं। उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, फल हैं, चना है, गुड़ है, मूंगफली है, इत्यादि चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि ये जल्दी रिकवर कर जाएं और बेहतर स्वास्थ्य का जल्दी हो जाए। उसी के क्रम में 5 बच्चों को मेरे द्वारा भी गोद लिया गया था और उन बच्चों को फल और खाद्य सामग्री आज मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई है और हमारा प्रयास रहेगा कि नियमित रूप से इनको इस टाइप की चीज़ें हम उपलब्ध कराते रहें, जिससे बच्चे जल्दी रिकवर कर जाएं। कन्नौज से संवाददाता रघुराज सिंह चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर नगर में जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते 3 मंजिल का मकान धराशायी हो गए। मकान के मलबे में दबकर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। वहीं पूरे मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश आयाची का आरोप है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद स्थानीय प्रशासन इस मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं पूरे मामले में विधायक अनिल जैन ने दुख जताते हुए अपनी शोक संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ व्यक्त की। साथ ही मृतक लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की बात कही। बरसात हुई, भारी बरसात से मकान का क्या पूरा मामला, कितने लोग? आज बहुत ज़ोर से पानी गिरा और पानी इतनी स्पीड से गिरा था कि हमारे वार्ड नंबर 2 के जीरो रोड पर एक साहू परिवार का 3 मंजिल जो मकान बना हुआ था वो भरा के गिर गया, जिसमें उनकी दादी अम्मा आयु जिसकी लगभग 80 वर्ष के लगभग है और उनका नाती जिसकी उम्र लगभग 26 साल के लगभग है, वो उसमें दब गए। जैसे ही सूचना मिली तत्काल 10 मिनट के अंदर वहाँ पुलिस प्रशासन मौके पहुँच गया एवं सभी गाँव वासियों ने, मोहल्ले वालों ने तत्परता दिखाकर उनको निकाला और अस्पताल पर पहुँचाया, इलाज कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। सर, अभी क्या कोई ऐसी संभावना है कि और भी कोई उस मलबे में दबा हो व्यक्ति? हाँ, हो भी सकता है, पर उनके परिवार से भी पूछ रहे हैं। इसके बाद जेसीबी वहाँ खड़ी हुई है, हम लोग उसमें तस्दीक कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसका सर्च करके पता लगाएंगे। जिले के संगठन के प्रभारी आए थे, हम लोगों की बैठक चल रही थी और पानी रास्ते में भी था, हम लोग देख रहे थे। तो जब बैठक चल रही थी उसी बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष जी को फ़ोन आया, तो वहाँ घटना घटित हो गई है। तो हम लोग तत्काल वहाँ से निकले और रास्ते में ही पता चला, जब दोबारा फ़ोन आया कि जय साहू और उनकी दादी काशीबाई मकान गिरने से दुखद घटना हुई है। निश्चित रूप से मन को बहुत पीड़ा देने वाली है और किसी चीज़ को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन हम सबको इस बात को सोचना होगा, प्रशासन को सोचना होगा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से इतने छोटे से पानी में, पानी भी ऐसा नहीं है कि 2 दिन से गिर रहा हो, मुश्किल से लगा 1 घंटे 8 घंटे गिरा होगा, और उतने में अगर इस तरीके की घटना घट जाए, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
अब किसी को वापस नहीं लाया जा सकता। हम सब परिवार, भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। और मैं ये अभी कहूँगा, मेरी बात भी हुई है अभी कलेक्टर से, मैंने तत्काल बोला भी प्रभारी कलेक्टर को, यहाँ प्रशासन के लोग नहीं आए हैं, ना CMO का फ़ोन बंद है जैसा लोग बता रहे हैं, SDM भी यहाँ नहीं आए हैं। तो इनके लिए भी हम निश्चित रूप से इनके खिलाफ में हम तो लिखेंगे और बोलेंगे भी इन पर, क्योंकि ये संवेदनशीलता नहीं है हमारा। तो हम लोग तो 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाले हैं, और अगर किसी के साथ घटना, ठीक है, घटना के लिए कोई जिम्मेवार है नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन हम कम से कम उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं उसके सुख दुख में। ये तो कम से कम हम सबको होना चाहिए इस तरीके का। ये व्यवहार निश्चित रूप से मन को पीड़ा देने वाला है। और बात हुई है तत्काल उनको फौरी तौर पर जो भी मदद हो सकती है वो सरकार की तरफ से और प्रशासन की ओर से उनको मदद की जाए। भाई साहब कई मध्य प्रदेश के निवाड़ी से मनोज निराला की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।